नमस्ते, लक्स पूर्तिस किचन में आप सबका स्वागत है। आप मेरी एक बात के साथ जरूर एग्री करेंगे कि चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, चाट सबको पसंद है। लेकिन हम ये बात जरूर जानते हैं, जब हम बाहर चाट खाने के लिए जाते हैं, चाट एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तब हमें ख्याल आता है कि काश ये चाट और हेल्दी होती तो हम इसे और खुल के एंजॉय कर पाते। लेकिन इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्स पूर्तिस किचन है ना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी एक हेल्दी वर्जन ऑफ चाट, चीजी बीन्स बास्केट चाट, जिसे हम बीन्स के साथ यानी कि फलियों से बनाएंगे। और आप तो अच्छे से जानते हैं कि फलियां हाई प्रोटीन सोर्स है, जो आपकी रोज की एक्टिविटीज के साथ आपकी हेल्थ को भी इनहांस करेंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं चीजी बीन्स बास्केट चाट बनाना। जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे राजमा, जिसे मैंने अगले दिन रात को भिगो दिया था। दूसरे दिन मैंने इसे बॉइल्ड किया और अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके ले लिया है। अब लेना है मूंग। अगर आप यहाँ पर चाहे तो मूंग के स्प्राउट्स भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपली बॉईल करके लिया है। आप चाहो तो स्प्राउट्स ले सकते हो, ये थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी वर्जन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ले लेंगे वाइट चना। इसे भी मैंने अगले दिन रात को भिगो दिया था और दूसरे दिन मैंने इसे बॉईल करके ले लिया है। अब हमें चाहिए होगा आलू, जिसे मैंने बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब हमें लेनी है ग्रीन चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया, मिर्ची और पुदीना लिया है, जिसे क्रश किया है मैंने नींबू, नमक और चीनी डालकर पानी के साथ। इसे हमें थोड़ा तीखा बनाना है, इसलिए मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। अब हम लेंगे खजूर इमली की चटनी, थोड़ी सी प्याज और पतली वाली सेव, धनिया, दही और चीज़ स्प्रेड। यहाँ पर अगर आपको चीज़ स्प्रेड नहीं मिलता है तो आप एज अ ऑप्शन यहाँ पर मेयोनीज ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि अगर आपको चीज़ स्प्रेड मिल रहा है तो वही ले, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो एज अ ऑप्शन आप यहाँ पर मेयोनीज ले सकते हो। और लास्ट में हम ले लेंगे वाइट मटर। मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल के और ओवर कुक कर लिया था, जिसका हम बनाएंगे रगड़ा। रगड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच हल्दी, जिसे थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा वाइट मटर, जो मैंने भिगो कर रखा था बॉईल करके। इसे हमें सेमी क्रश करके लेना है। आप मिक्सी या फिर ब्लेंडर की हेल्प से कर सकते हो। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 से 1.5 स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, ये हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है। जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगे और आपको लगे कि इसके साइड में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, उस टाइम पे आपको इसमें ऐड करना है हाफ बाउल भर के खजूर इमली की चटनी। यहाँ पर मैंने खजूर इमली की चटनी में गरम मसाला ऐड किया था, इसलिए मैंने रगड़ा बनाने में गरम मसाला नहीं डाला है। अगर आपने अपनी चटनी में गरम मसाला नहीं डाला है तो आप यहाँ पर हाफ स्पून या फिर 1 स्पून भर के गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे अब लो फ्लेम पर पकाना है। अब हमें हाई फ्लेम नहीं रखनी है, वरना ये बहुत जल्दी और गाढ़ा बन जाएगा। लेकिन हमें इसे पकाना है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, इसे थोड़ा पतला ही रखना है। लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अब हमारा जो रगड़ा है वो तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इस पर डाल देंगे थोड़ी सी धनिया
और लीजिए हमारी चाट बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम चाट तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेट में पूरी असेंबल कर लेंगे और फिर उस पर अप्लाई करेंगे चीज़ स्प्रेड। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम चीज़ स्प्रेड लगा रहे हैं तो चीज़ स्प्रेड जो हमारा है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट रहे और लगाने में आसानी रहे। अगर आपका चीज़ स्प्रेड ठंडा होगा और फिर फ्रिज में से ही आपने निकाला होगा तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा और हमारी जो बास्केट पूरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, वो बहुत जल्दी टूट सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है स्पेशली कि हमारा जो चीज़ स्प्रेड है वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे हम एक एक दो वाइट चने, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए मूंग या फिर मूंग स्प्राउट्स, जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं। अब डालना है हमें राजमा, वो भी बिल्कुल कम डालना है क्योंकि राजमा और चने का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो हमारी चाट में ओवरकम करता है। तो थोड़ा फीकी लगती है चाट, तो हम इसे थोड़ा कम ही डालेंगे ताकि हमारी चाट जो है वो और ज़्यादा हेल्दी बने। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े आलू। और अब बारी है हमारे की इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि हमारे रगड़े की। वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे हम। अब डाल देंगे हमारी खजूर इमली की चटनी और अब बारी है ग्रीन चटनी की। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है ताकि हमारी जो चाट है वो थोड़ी ज़्यादा चटपटी बने। थोड़ा थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। अब हम इस पर डाल देंगे प्याज और भर भर के डालेंगे सेव। अब हमारी चाट को और ज्यादा चीज़ी बनाने के लिए मैं उस पर ऊपर से ग्रेट कर दूंगी चीज़। मैंने यहाँ पर चीज़ क्यूब्स लिया है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ले सकते हो। और अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो इस स्टेज पर चीज़ डालना, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीज़ स्प्रेड लिया है जो हमारी चाट को एक चीज़ी टेस्ट देने के लिए काफ़ी है। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर चाहो तो कोई भी और चीज़ भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी धनिया और लीजिए हमारी चटपटी सी चाट तैयार है बिल्कुल ये सर्व चाट करने देखने के के बाद लिए। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि चाट भी हेल्दी हो सकती है। जी हाँ, हाई प्रोटीन से बनी हुई हमारी ये चाट अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। एकदम टेस्टफुल है, टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, जैसे कि हमारी हर रेसिपी में होता है। खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी, पुदीने की तीखी सी चटनी और प्रोटीन का सोर्स हमारी फलियां, तो हुई ना एकदम चटाकेदार लेकिन हाई प्रोटीन वाली हेल्दी रेसिपी। ऐसी ही हेल्दी और यूनिक रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने इसे घर पे ट्राई किया या नहीं, और अगर किया तब कैसी लगी आपको ये रेसिपी।